हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नालंदा से। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे और चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल और हिंदी में इसको चतुर्भुज का समझना कहते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में चतुर्भुज का समझना कहते हैं। चैप्टर के एक्सरसाइज 3.1 में हमें कर्व और पॉलीगन्स के बारे में पढ़ना है, समझना है, लेकिन उस एक्सरसाइज को करने से पहले जरूरी है कुछ डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स की डेफिनेशन को समझ लेते हैं, उनको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इजी हो जाए। तो आइए चलते हैं और आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि इसमें लिखा हुआ है कर्व। कर्व को दो फॉर्म में दिखाया गया है, कर्व के दो रूप दिखाए गए हैं। एक सर्कुलर लाइन में है, दूसरा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को मिला करके बनाया गया है। दोनों ही कर्व हैं और इसके बाद इसमें कर्व जो है वो 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है और हम बात कर रहे हैं सिंपल कर्व की। कर्व कौन सा कर्व है? ये सिंपल कर्व। आप इसे सिंपल कर्व भी लिख सकते हैं, सिंपल कर्व। और सिंपल कर्व जो है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला टाइप्स दिया गया है आपको, इसमें बताया गया है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व। जो सिंपल कर्व है वो क्लोज्ड कर्व की बात कर रहे हैं, इसके बाद ओपन कर्व की बात करेंगे। सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। जो सिंपल क्लोज्ड कर्व है वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का यूज करके बनाया गया है। तो इसमें सभी में स्ट्रेट लाइंस का यूज किया गया है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नंबर 2 पे है सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज मेड ऑफ सर्कुलर लाइन। इसमें एग्जांपल दिए गए हैं, इसमें सर्कुलर लाइंस का यूज करके इनको बनाया गया है और इनका यूज करके इनको क्लोज भी किया गया है, इसलिए इसको सिंपल क्लोज्ड कर्व कहा गया है। तीसरा है आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज मेड ऑफ बोथ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट एंड सर्कुलर लाइन। इसमें स्ट्रेट लाइन सेगमेंट और सर्कुलर लाइन दोनों को ज्वाइन करके बनाया हुआ है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। ये सेमी सर्कल है, ये इसे बाल्टी भी कह सकते हैं, आप गिलास भी कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, जो आपको लगता हो। और तीसरी ये शेप है, इसमें स्ट्रेट लाइन के साथ साथ सर्कुलर लाइन भी है। जो रेड कलर में शो हुआ है वो सर्कुलर है और जो ब्लैक में है वो आपके स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसी तरह से अभी हमने बात की थी सिंपल क्लोज्ड कर्व की, सिंपल क्लोज्ड कर्व की। ये आपका ये क्लोज्ड कर्व है। लेकिन अब बात करते हैं सिंपल ओपन कर्व की। पहली बात कि इसको सिंपल क्यों कहा गया। ये जितने भी आप शेप देख रहे हैं, जितने भी आप शेप देख रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का यूज करके बनाया हो, चाहे वो आपका ओपन कर्व का यूज करके बनाया गया हो, कर्व लाइन का यूज करके बनाया गया हो, या फिर इन दोनों का यूज करके इनको बनाया गया हो। कर्व को हिंदी में वक्र कहते हैं। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को सीधी रेखाखंड कहते हैं। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, सीधा रेखाखंड। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम, इनको सिंपल इसलिए बोला गया है क्योंकि इनको विदाउट लिफ्टिंग पेन इनको जो है बनाया जा सकता है, इसलिए इनको सिंपल बोला गया है। आप देखेंगे कि अगर इसको हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, अगर हम इसको यहाँ के पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो ये वापस घूम फिर करके इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर एंड हो जाता है। तो इस पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। सेम ट्रायंगल में भी ऐसा ही है, ये देखो इस तरह से। और ये देखो ये एरो बना हुआ है, आप इस एरो को ऐसे लेते हो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 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 घुमा के, विदाउट लिफ्टिंग योर पेन। तो आप बिना पेन उठाए जो है इसको बना सकते हैं, इसलिए ये सिंपल कर्व कहा जाता है। इसको भी आप ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से, फिर घुमा कर। सेम इसको आप ऐसे बनाए, फिर ऐसे बनाए, फिर ऐसे बनाए, फिर ऐसे घुमा दें, तो ये इसलिए सिंपल कर्व कहे जाते हैं। अब बात करते हैं सिंपल ओपन कर्व की। अब जितनी भी ये शेप बनी हुई है,
आप इनके किसी एक साइड को इरेज कर दो, या फिर ये कहें कि उनको मिटा दो, एक साइड से खोल दो, एक साइड से मिटा दो, तो ये आपकी सिंपल ओपन कर्व, साधारण खुली वक्र बन जाएगा, साधारण खुला वक्र बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। और आप अपने आप अपनी नोटबुक में इसको इसी तरह से नोट करेंगे, लेकिन क्लोज्ड की जगह आप ओपनड लिख देंगे। और इन शेप में जब आप ओपन लिखेंगे तो उनके लिए एग्जांपल में शेप में आप ये वाली शेप बनाएंगे, ये बन गई ओपनड, सिंपल ओपनड कर्व, सिंपल ओपनड कर्व। आप यहां से सिंपल ओपनड कर्व, आप इसको यहां से मिटा देंगे, आप इसको यहां से भी मिटा सकते हैं, कहीं से भी आप एक जगह से इनको इरेज कर दीजिए, हटा दीजिए, ताकि इनका मुंह खुल जाए। ठीक है, इनमें हवा लग जाए, हवा घुस जाए या हवा बाहर निकल जाए, कुछ भी कह सकते हैं। इस तरह से आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं, और इसी तरह से आप इनमें भी हटा सकते हैं, यहाँ भी हटा सकते हैं और यहाँ भी हटा सकते हैं। अब ये सिंपल ओपन कर्व बन जाएंगे यूजिंग स्ट्रेट लाइन, यूजिंग सर्कुलर लाइन एंड यूजिंग बोथ स्ट्रेट एंड सर्कुलर लाइन। ठीक है, तो ये होगी सारी कहानी। अब सिंपल या कर्व की बात हो गई, लेकिन अगर इसमें एक बात है, इनको विदाउट लिफ्टिंग पेन जो है आप बनाते हैं, लेकिन जब किसी भी शेप को, सिंपल कर्व में किसी भी शेप को आप एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो वो विदाउट क्रॉस स्टार्टिंग पॉइंट पे उसका एंड पॉइंट आना चाहिए। जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पर वो अगर खत्म हो रहा है बिना क्रॉस किए हुए, तो ही आपका सिंपल कर्व है। लेकिन अगर आपने इसको यहां से स्टार्ट करके और फिर वापस ऐसे और ऐसे लाकर और ऐसे मिला दिया, तो ये आपका सिंपल कर्व नहीं है, ये आपका सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है ये आपका। लेकिन ये आपका नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, ये है लेकिन ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई आज हमारी कर्व की, चाहे ये स्ट्रेट लाइन में हो ये वाली बात, और चाहे ये सर्कुलर लाइन में हो। सर्कुलर लाइन में भी ये चीज है कि ये आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व है, लेकिन ये आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा, क्योंकि ये इसको क्रॉस कर रहा है, क्रॉस नहीं करना चाहिए। बिना क्रॉस किए हुए अगर बन सकता है तो वही सिंपल क्लोज्ड कर्व है, वही सिंपल कर्व है। ठीक है, तो ये बात हो गई कर्व की। अब समझते हैं हम पॉलीगन को, कि पॉलीगन क्या है। पॉलीगन को हिंदी में बहुभुज कहा जाता है। बहुभुज जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, यानी कि मैनी साइड्स होती हैं किसी शेप में, उसको हम पॉलीगन्स कहते हैं, और हिंदी में इसको बहुभुज कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि पॉलीगन्स क्या होता है। पॉलीगन्स को हिंदी में बहुभुज कहते हैं, और बहुभुज का हिंदी मीनिंग होता है बहुत सारी भुजाएं। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें पॉलीगन्स, बहुभुज दोनों को एक्सप्लेन किया गया है। पहले जो आपको दिखाया गया है पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, ये आपका एक लाइन है। सेकंड नंबर पे एंगल है, इसमें केवल एक ही साइड है, इसमें दो साइड हैं, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन्स की जो डेफिनेशंस होती है वो ये है कि पॉलीगन्स में दो से ज्यादा जो साइड्स होती हैं, दो से ज्यादा साइड्स होती हैं, यानी कि 3 और 3 से ज्यादा जो साइड्स होती हैं उनको पॉलीगन्स कहा जाता है। दो साइड्स वाला ओपन फिगर होता है जिसको हम एंगल कहते हैं, ये पॉलीगन्स में नहीं आता है। पॉलीगन्स स्टार्ट होता है ट्राइंगल से। ट्राइंगल्स में 3 साइड्स होती है। नंबर 3 ट्राइंगल्स। नंबर 4 आप इसे स्क्वायर भी कह सकते हैं, आप इसे रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल है ये,
4 साइड्स को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये आपका रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर कोई भी शेप ये हो सकती है 4 साइड में। फिफ्थ में है आपका, इसको बोलेंगे ट्राइंगल, इसको बोलेंगे ट्राइंगल, इसको बोलेंगे आप क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। और ये है आपका पेंटागन। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। पेंटागन इसमें 5 साइड्स होती हैं। यहाँ पे 1 साइड्स, 2 साइड्स, 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स। नेक्स्ट है आपका हेक्सागन। हेक्सागन, इस हेक्सागन में आपकी 6 साइड्स होती हैं। नेक्स्ट हेप्टागन, हेक्सागन नहीं हेप्टागन, यह है आपका हेप्टागन और इसमें 7 साइड्स होती हैं। इसी तरह से आपका ऑक्टागन होता है, नोनागन होता है, डेकागन होता है। इसी तरह से आपके ये काफी सारे होते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन से स्टार्ट होता है ट्राइंगल से, जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड्स। ये आपकी ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, इस तरह से आपका ये चलता रहता है। ठीक है, ये सारे पॉलीगन्स होते हैं और ये आपके 3.1 एक्सरसाइज में आने वाले हैं। इसीलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इन्हें समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, टेबल में करेंगे उसको भी। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। पॉलीगन्स 2 टाइप के होते हैं, एक रेगुलर और दूसरा इररेगुलर। तो आइए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। पॉलीगन्स 2 टाइप्स के होते हैं, आप इसको नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूं। पॉलीगन्स 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स पॉलीगन्स। फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन, सेकंड इररेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन को हम हिंदी में नियमित बहुभुज कहते हैं और इररेगुलर पॉलीगन को हिंदी में अनियमित बहुभुज कहते हैं। रेगुलर पॉलीगन में 2 शर्तें होती हैं। रेगुलर पॉलीगन्स के अंदर सभी साइड्स इक्वल होती हैं आपस में, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं आपस में। जबकि अब देखो यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है रेगुलर पॉलीगन का। तो रेगुलर पॉलीगन्स में एक ट्राइंगल है, इसमें ए बी, ये वाली साइड ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी ए के, और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर इक्वल। तो दीज आर एंगल्स, angles A, angles B and angle C. सेकंड नंबर है इररेगुलर पॉलीगन, अनियमित बहुभुज, यानी कि जिनकी साइड्स भी इक्वल नहीं होती है और उनके एंगल भी इक्वल नहीं होते हैं, उनको हम इररेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। इररेगुलर पॉलीगन्स में हमने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि राइट एंगल बनाया हुआ है। इसमें ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी, डज नॉट इज इक्वल टू सी ए, एंड एंगल ए डज नॉट इज इक्वल टू बी, डज नॉट इज इक्वल टू सी। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक्सरसाइज में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पर।
एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको काफी सारे फिगर्स दिए हुए हैं और उन फिगर्स को देकर के आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सिंपल कर्व इनमें से कौन कौन से हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व इनमें से कौन कौन से हैं और पॉलीगन्स इनमें से कौन कौन से हैं। डी क्वेश्चन है कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन कौन से हैं और कॉनकेव पॉलीगन को सिलेक्ट करिए। तो हमें इनके जवाब देने हैं और इनमें से जिस पहले क्वेश्चन को हम कर रहे हैं वो है सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व को मैंने आपको बताया था कि सिंपल कर्व वो है जो स्टार्टिंग पॉइंट से आप स्टार्ट करते हुए घूम फिर करके वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं। तो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम होते हैं। तो ऐसा जिस फिगर में होगा वही आपका सिंपल कर्व होगा। आप इसमें सिंपल कर्व है 1, ये देखो आप अगर यहां से स्टार्ट करते हो या यहां से स्टार्ट करते हो, कहीं से भी स्टार्ट करते हो और विदाउट लिफ्टिंग योर पेन आप इसको बना पाओगे। नंबर 2 भी आप देखेंगे कि इसको भी आप बिना पेन उठाए इजीली बना पाएंगे। नंबर 5 में आप चेक करेंगे कि ये कर्व यूज हुआ है और इसको भी विदाउट लिफ्टिंग योर पेन आप इसको यूज कर पाओगे। नंबर 6 में इसको भी आप बिना पेन उठाए बना पाएंगे और नंबर 7 में इसको भी आप बिना पेन उठाए बना पाएंगे। तो ये सिंपल कर्व होते हैं। इसके बाद है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व आंसर तो इनके सेम है, लेकिन क्लोज्ड यानी कि ये शेप में क्लोज है, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट इनका क्लोज है। ठीक है, तो इसमें भी आपका 1 पहला, दूसरा, 5वां, 6वां और 7वां यही सेम आएंगे सिंपल कर्व वाले आंसर। उसके बाद नंबर सी में पूछा गया है आपसे पॉलीगन। पॉलीगन में है आपका यानी कि जिसमें 3 और मोर देन साइड्स होती हैं, यानी कि 3 और 3 से ज्यादा भुजाएं होती हैं। तो पहला है आपका 1, इसमें आप साइड देखो कितनी है 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, तो ये आपका पॉलीगन हो गया। नंबर 2 में 4 साइड्स हैं, ये भी पॉलीगन है। नंबर 4 में आपका ये इनकी साइड्स आप काउंट करोगे ना तो ये आपकी मोर देन 3 मोर देन 4 मोर देन 5 मिलेंगी आपको, इसलिए ये भी पॉलीगन्स है। और पॉलीगन्स मैंने आपको बताए थे कि पॉलीगन स्टार्ट होता है ट्राइंगल से, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, एनागन, डाकागन। ठीक है, और भी आया है इस तरह से आगे, तो ये सारे पॉलीगन्स हैं। इसके बाद नंबर डी में कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन्स आपसे पूछा गया है। मैंने आपको पीछे कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन के बारे में नहीं बताया था, लेकिन मैं अब आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि कॉन्वेक्स पॉलीगन्स वो होते हैं जिनके वर्टेक्स जो है वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, जिनके वर्टेक्स बाहर की तरफ होते हैं। देखेंगे आप नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 में इस फिगर में आप देखेंगे कि ये इनके वर्टेक्स हैं, ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है, और ये बाहर की तरफ फूले हुए हैं, बाहर की तरफ निकले हुए हैं, आउटवर्ड्स हैं, नॉट इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स हैं। तो जिस फिगर के वर्टेक्स आउटवर्ड्स होते हैं उनको कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। आंसर कॉनकेव पॉलीगन वो शेप्स, वो पॉलीगन्स जिनके वर्टेक्स इनवर्ड्स होते हैं उनको हम कॉनकेव पॉलीगन्स कहते हैं। तो कॉनकेव पॉलीगन में एक तो आपका 1, ये देखो इनका वर्टेक्स जो है अंदर की तरफ है, ये सारे वर्टेक्स अंदर हो ये जरूरी नहीं है, इनवर्ड्स हो जरूरी नहीं है, कुछ होने चाहिए। तो इनमें से देखो एक वर्टेक्स आप इसका इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ है, इसीलिए ये कॉनकेव पॉलीगन। नंबर 4 पे आप चेक करेंगे तो ये भी आपके, आप इसको चेक करेंगे तो इसके भी वर्टेक्स अंदर की तरफ है। आप देखेंगे यहाँ से अगर आप इसको पूरा बनाएंगे, ये देखो यहाँ से ये एक पूरी शेप है ये वाली, ठीक है, ये वाली 4 साइड्स की शेप है, तो इसका वर्टेक्स अंदर की तरफ है। और जो अंदर की तरफ होते हैं उनको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसको याद करने का एक तरीका है, इसमें केव आ रहा है और केव होती है गुफा, और गुफा होती है गहरी अंदर की तरफ। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है कि शेप को देख करके पहचानने का और उसको याद करने का कि अगर इसकी एक वर्टेक्स अंदर की तरफ है, गुफा की तरह बनी हुई है, तो वो आपका कॉनकेव पॉलीगन होगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें सभी क्वेश्चंस को हमने कर लिया है और उसको समझ लिया है। और अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अब क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आपको पिछले वाले क्वेश्चंस में जो कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन्स आए थे
उनके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स लिख दिया है। इसमें बताया गया है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है, ऑल वर्टिसेस आर आउटवर्ड्स। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स जिसके वर्टिसेस आर आउटवर्ड्स होते हैं, यानी कि सारे वर्टिसेस जो है वो आउटवर्ड्स होते हैं। जैसे ये है, इसके 4 वर्टिसेस हैं ए बी सी और डी, ये सारे के सारे बाहर की तरफ हैं, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्केव पॉलीगन सम वर्टिसेस आर इनवर्ड्स, वो पॉलीगन जिसकी कुछ या एक या 2 वर्टिसेस जो है वो इनवर्ड्स होते हैं, यानी कि अंदर की तरफ होते हैं। मैंने आउट और इन को हाईलाइट किया हुआ ब्लैक पेन से, तो अंदर की तरफ होते हैं। तो अगर मैं इनके कॉर्नर को अंदर की तरफ कर दूं या किसी एक कॉर्नर को अंदर की तरफ फोल्ड कर दूं, अंदर की तरफ घुसा दूं, तो ये आपका कॉन्केव पॉलीगन बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया हाउ मेनी डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, कि ये वाले कितने डायगोनल्स रखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं ये हमें बताना है। एक रेगुलर हेक्सागन में कितने होते हैं ये भी हमें जवाब देना है इसका। और अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं इसका भी हमें जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और इसमें हमने बनाया है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो ये एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल को हमने बनाया, तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे इसका कि लेट ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसको आप लिख लेंगे आगे तक क्वाड्रिलेटरल। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, हेंस diagonals are A C B D। डायगोनल्स हमेशा एक वर्टिसेस टू सेकंड वर्टिसेस, यानी कि एक एंड से दूसरे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर ज्वाइन होता है, तो उसी को हम डायगोनल्स कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे कि ए कॉर्नर से सी कॉर्नर को ज्वाइन किया गया है, बी कॉर्नर से डी कॉर्नर को ज्वाइन किया गया है, ये हमारा डायगोनल्स है। तो डायगोनल्स आर ए सी एंड बी डी। तो उसने पूछा है हमसे क्वेश्चन में हाउ मेनी, तो आप लिखेंगे कि देयर आर ओनली 2 डायगोनल्स। आंसर में आएगा 2 डायगोनल्स, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं रेफरेंस से, 2 डायगोनल्स। तो यहां पे डायगोनल्स भी ऐड से। ओके, अब क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में हमसे पूछा गया कि ए रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन में मैंने आपको बताया था कि वो हेक्सागन शेप जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम पहले बना लेते हैं एक रेगुलर हेक्सागन और उसके बाद आपको एक्सप्लेन कराते हैं। ओके, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ये एक रेगुलर हेक्सागन है जिसमें 6 साइड है और 6 साइड्स आर इक्वल, ये सभी साइड्स इक्वल हैं। तो अब आप देखेंगे कि इसमें पहले जो हमने बनाया है इसको लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ऐसे ही यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे साइड्स में, कि ये यहाँ पे लिख लेते हैं इधर साइड में इसका सॉल्यूशन। लेट ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन, hence diagonals are अब आप डायगोनल्स लिखेंगे ना तो उसमें एक काम आपने करना है, जैसे जैसे आप इस रेगुलर हेक्सागन में डायगोनल्स बनाएंगे वैसे वैसे लिखते जाना है। अगर आपने सारे एक साथ बना के काउंटिंग करने की कोशिश करी या लिखने की भी कोशिश करी तो गलती होने के चांसेस है, इसीलिए आप एक एक करके बनाते जाइए और लिखते जाइए, तो आपकी गलती नहीं होगी। अब जैसे मैंने ए को ई से ज्वाइन किया तो इसका नाम आ गया यहाँ पे आर, तो इसका नाम आ जाएगा यहाँ पे आर ए ई,
और ए से ही फिर मैं डी को ज्वाइन करूंगा, यहां से ए डी, तो दूसरा हो जाएगा आपका ए डी, उसके बाद ए सी, फिर यहां से करेंगे ए सी। अब ए पॉइंट से तो हो गया, अब बी पॉइंट से कर लेते हैं। तो बी पॉइंट से करेंगे तो आप बी टू डी ज्वाइन कराएंगे, तो आएगा आपका बी डी, फिर बी टू ई कराएंगे, बी टू ई कराएंगे तो ये बी ई, उसके बाद बी टू एफ कराएंगे तो बनेगा बी एफ, बी एफ। नेक्स्ट बी से हो गया, आप सी से ट्राई करते हैं, सी से ज्वाइन कराएंगे पहले ई को, ये बी टू एफ रह गया था, इसको ज्वाइन करा देते हैं, सी टू ई कराएंगे तो यहां पे आएगा सी ई, नेक्स्ट सी टू एफ, सी एफ, नेक्स्ट सी टू ए हमारा हो चुका है, ये रहा, तो इसको नहीं लिखेंगे न। अब डी से कराएंगे तो डी से देखेंगे, आप डी से बी को ज्वाइन कराएंगे, डी से हम एफ को ज्वाइन कराएंगे, डी से एफ को ज्वाइन करा दो, तो ये हो गया आपका डी एफ। नेक्स्ट डी टू ए कराएंगे, जो कि हमारा पहले हमने लिख लिया है, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। इसके बाद ई पॉइंट से चेक करेंगे, ई से हम ए टू ए, ई टू बी, ई टू सी, ये हमने सब लिख लिए हैं इसमें, तो इसीलिए अब हमारा सारा पॉइंट्स हो चुके हैं। इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे 9 डायगोनल्स हैं। तो आप इसका आंसर लिख देंगे यहाँ पे, आंसर पे यहाँ पे लिखेंगे आप इसका कि देयर आर 9 डायगोनल्स, 9 डायगोनल्स, देयर आर 9 डायगोनल्स, ये इस तरह से आप लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सी करेंगे, और क्वेश्चन नंबर सी में हमसे पूछा गया था अ ट्रायंगल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, अ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर सी में एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहां पर इस तरह से एक ट्रायंगल बनाएंगे और इसका नाम देंगे हम ए बी सी। ये क्वेश्चन नंबर सी का ट्रायंगल एबीसी है, तो इसको हम लिख लेंगे कि लेट ए बी सी, यहां पे लिख लेंगे लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी इज अ ट्रायंगल। तो आप यहां पे लिखेंगे कि देयर इज नो डायगोनल, क्योंकि आप यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं मिला सकते, क्योंकि पहले से ही वो मिले हुए हैं जो साइड बन चुकी हैं। तो देयर आर नो डायगोनल्स, यानी कि यहाँ पे कोई भी डायगोनल्स नहीं है, तो डायगोनल्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे, डायगोनल्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे, इसमें डायगोनल्स 0 आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 जितने भी क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको देखने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो हम आप इस नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 और 7 को करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके।